नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आगे आपके लिखा हुआ केंद्रीय विद्यालय पीजीटी आप लोगों के लिए एक सीरीज चला रहा हूं, जिसमें आप लोगों के लिए मैं पहले वीडियो लेकर के हाजिर हो चुका हूं केबीएस से रिलेटेड पीआईटी की और केबीएस से रिलेटेड टीजीटी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिन लोगों को पीआईटी या टीजीटी की तैयारी करनी है। उसमें सारी डिटेल मैंने बता रखी है। आज की वीडियो में उसी क्रम में तीसरे सेगमेंट की हम बात करेंगे, पीजीटी अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो इसकी एज क्या होती है, मैक्सिमम या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ कितनी होती है, इन सभी टॉपिक्स पर आज हम करने वाले हैं बात। तो मैं समझता हूं कि सभी लोगों को ये वीडियो आएगी पसंद। शुरुआत करेंगे आप लोगों के सामने अगले यहां पर जानकारी आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हो रहे हैं। अब कौन कौन भर सकता है, पहला ये हम प्रश्न पूछते हैं कि भाई पीजीटी में फॉर्म कौन कौन भर सकता है। प्रश्न ये उठता है, तो पीजीटी में फॉर्म कौन कौन भर सकता है उसके संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि पीजीटी में फॉर्म भरने वाले से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि किस किस तरह से केंद्रीय विद्यालय में मतलब केबीएस में पद कौन कौन से आते हैं, तभी तो आप फॉर्म भरोगे। तो पद के लिए देखिएगा, एक तो प्रिंसिपल का पद निकलता है, वाइस प्रिंसिपल का पद निकलता है, असिस्टेंट कमिश्नर का पद निकलता है, प्राइमरी टीचर का पद निकलता है, टीजी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर का पद निकलता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पद निकलता है, कंप्यूटर टीचर के लिए भी पद निकलता है, खेल के लिए विशेष शिक्षक और स्टाफ नर्स के, ये कुछ ऐसे पद हैं जो केंद्रीय विद्यालय में पद दिए जाते हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा और हम आगे और बात करेंगे इससे रिलेटेड कि मतलब जैसे हम पीजीटी भर रहे हैं तो पीजीटी कौन होता है। तो पहले तो ये समझ लीजिएगा, पीजीटी जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, उन लोगों को इसमें शामिल किया जाता है जिन लोगों की योग्यता, अर्थात यूं कहें कि जिन लोगों की योग्यता मास्टर्स की है। मास्टर अर्थात जिन्होंने खुद एमए, एमएससी या एमकॉम कर रखा है, और ऐसे लोग जो बीएड भी कर रखे हैं। बीएड है आपका जो कि प्रशिक्षण की डिग्री होती है पढ़ाने के लिए। बीएड चाहे 1 साल की हो, बीएड चाहे 2 साल वाली हो, बीएड चाहे 4 साल वाली हो, वो सभी लोग एलिजिबल हैं जो एनसीटी के रूल को फॉलो करते हुए जिन्होंने बीएड किया है मास्टर के बेस पर, जिन्होंने मास्टर्स कर रखा सब्जेक्ट से। तो मास्टर्स में क्या है, एमएससी, एमकॉम और एमए, ये तीनों ही शामिल है। तो यहाँ सब्जेक्ट और लैंग्वेज दोनों के टीचर बनते हैं। सब्जेक्ट में जैसे इतिहास, भौतिक विज्ञान मतलब फिजिकल आपका साइंस है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, राजनीति विज्ञान है, गणित है, अंग्रेजी है, व्यवसाय है, अध्ययन है, अर्थशास्त्र है, हिंदी है। ये लैंग्वेज और सब्जेक्ट में कुछ ऐसे पद होते हैं जिनके लिए पीजीटी का फॉर्म निकलता है। तो पीजीटी के फॉर्म के लिए आप समझ गए कि ये जो बनते हैं ये 12वीं तक पढ़ाने के योग्य हो जाते हैं। 11th और 12th के बच्चों को पढ़ाते हैं पीजीटी। और उम्र कितनी है, तो सामान्य जितने भी है जनरल कैंडिडेट के लिए केंद्रीय विद्यालय में केबीएस में एज लिमिट रखी गई है 40 ईयर्स। कितनी रखी गई है, 40 ईयर्स जनरल कैंडिडेट के लिए। लेकिन अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी है तो उसके अनुरूप आपको अलग अलग छूट देखने के लिए मिल जाता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे पहले भी, जो एज रिलैक्सेशन है, वुमेन्स को 10 ईयर एज रिलैक्सेशन फॉर ऑल कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, एससी, एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। अदर बैकग्राउंड क्लास ओबीसी के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विस मैन के लिए 3 ईयर एज रिलैक्सेशन आफ्टर मिलिट्री सर्विस और जनरल कैटेगरी के 6 ईयर ओबीसी के लिए, और 8 ईयर जो है एससी एसटी के लिए यहाँ पर छूट मिल रही है। फिर उसी तरीके से अपना देख लीजिएगा, यहाँ पर अलग अलग जो है, जो कैटेगरी वाइज है उनको एज में छूट मिल जाती है। जब आप नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, नोटिफिकेशन जब आता है तो इससे रिलेटेड जानकारी अलग अलग टाइम पर आपको दी जाती है। अब बात करेंगे कि कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो जिन लोगों ने मास्टर्स कर रखा है अर्थात एमए कर रखे हैं, एमएससी कर रखी है, एमकॉम कर रखा है, और साथ साथ में किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अर्थात मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कर रखा है, और आपके 50% अंक मिनिमम जरूर होने चाहिए मास्टर्स की डिग्री में। एमएससी, एमकॉम या एमए में 50% डिग्री मतलब 50% अंक के साथ में पास होना चाहिए, तभी जो है पीजीटी पद के लिए आप फॉर्म भर पाएंगे।
चलते हैं अगले पॉइंट पर। हम लोग देखते हैं कि पीजीटी के लिए पद की सैलरी कितनी होती है। तो पीजीटी के लिए टीजीटी का और पीआरटी की सैलरी हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, पिछले वीडियो में। आज हम बात करेंगे पीजीटी की सैलरी। तो पीजीटी की सैलरी के संदर्भ में अगर बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि भाई जो एंट्री स्केल पे स्केल होती है वो 9300 से 34,000 और पे ग्रेड मिलता है 4800 का। सीनियर स्केल सीनियरिटी का जो स्केल मिलता है तो वो 1,56,000 से 3,00,000 लगभग 3900 रुपये मिलता है। 1,00,000 मतलब कह रहा हूँ 15,600 से लेकर के 3900 के बीच में मिलता है। ग्रेड पे जो है 5400 का हो जाता है। सिलेक्शन स्केल में आपको मिल जाता है बस वही चीज है, 15,600 से लेकर के 39,100 के। और पे ग्रेड हो जाता है 6600। ग्रेड पे जो है 4800 है, बेसिक पे जो है 4700 है, रिवाइज डीए जो है 50% ऑफ बेसिक मतलब यहाँ पर मान के चलिए 23,000 रुपये है। एचआरए 30% ऑफ सिटी के हिसाब से वेरी करता है, जैसे दिल्ली मुंबई इन सब में कम ज़्यादा होता रहता है। 14,280 रुपये ये पड़ जाता है। ट्रेवल अलाउंस जिसको हम टीए कहते हैं, टीए और डीए जो चलता है आपका, तो टीए और डीए जो है 50%, 1,800 रुपये ये मिल जाता है, 3,600 रुपये मिल जाता है। कुल मिलाकर के जो टोटल अप्रॉक्सीमेट जो सैलरी बनती है आपकी पीजीटी की वो 90,000 रुपये बन जाती है। तो अभी लेकिन जो 8वां कमीशन आएगा उसके आधार पर ये सैलरी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। 1,00,000 के लगभग सैलरी पीजीटी की शुरुआती हो जाती है। और ये सैलरी आपकी 8th पे कमीशन आने के बाद इस सैलरी में मान के चलिए कि 60 से 70,000 रुपये का मुनाफा होगा, तो लगभग 1,60,000 सैलरी आपकी 8th पे कमीशन में हो जाएगी। तो तैयारी एकदम धुआंधार कर दीजिएगा। हमारी तरफ से जो आवश्यकता होगी, जो आपकी आवश्यकता होगी वो हम पूरा करते रहेंगे। कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। भाई जो भी कट ऑफ हम दे रहे हैं प्रीवियस ईयर के आधार पर आपको कट ऑफ बता रहे हैं। A to Z जानकारी सब कुछ यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, जो भी आप लोगों के लिए चाहिए होता है टीजीटी पीजीटी या पीआईटी के लिए। तो यहाँ पर अगर हम चल रहे हैं तो आपको प्राइमरी पद का हो, चाहे आपका पीजीटी पद हो, चाहे टीजीटी पद हो, सभी के लिए अगर हम देखते हैं तो कट ऑफ क्या गया है। कट ऑफ से पहले देख लेते हैं कि जो हमारा एग्जाम होता है 3 तरीके से होता है। 70% जो वेटेज होता है हमारे एग्जाम का वो रिटन एग्जाम का होता है। फिर उसी में 15% वेटेज जो है आपको डेमो टीचिंग करवाते हैं, डेमो लेते हैं टीचिंग का, उसका 15% वेटेज देते हैं। और 15% जो है इंटरव्यू, डेमो और इंटरव्यू एक ही साथ में होता है। उसी समय क्लास में आपको लिखवा लेते हैं, पढ़वा लेते हैं कि आप पढ़ाओगे कैसे। तो देख लेते हैं कि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आप पढ़ा कैसे पाते। तो 30% और 70% मिला करके टोटल जो है आपका ये 100% का स्कोर बनता है। और रही जहां तक अगर हम कट ऑफ के बारे में बात करते हैं तो पीजीटी में कट ऑफ देख लीजिए, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आपके सामने है। पीजीटी इंग्लिश की कट ऑफ गई है अनरिजर्व का 100, ओबीसी का 91, एससी का 95, एसटी का 85। पीजीटी हिंदी में 105 है, 104 है, 101 है, 96 है। पीजीटी फिजिक्स में 74 है, 73 है, 66 और 57 है। पीजीटी केमिस्ट्री में 97, 95, 84 और 71 गया है। पीजीटी इकोनॉमिक्स में 87, 86, 89, 79 और 73 गया है। पीजीटी कॉमर्स में 100 है, 95, 88, 77 है। फिर बायोलॉजी में भी इसी तरीके 104, 102, 95, 88 है। पीजीटी हिस्ट्री में भी कट ऑफ इस तरीके से देख लीजिएगा, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ मैंने दे रखा, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आगे की तैयारी के लिए। अब बात करते हैं, देखो टोटल जो मेरिट बनती है तो वो टोटल मेरिट जो है परसेंटेज के आधार पर बनती है। तो परसेंटेज देख लीजिएगा, अनरिजर्व का जो गया है ना, पोस्ट और सब्जेक्ट के हिसाब से कट ऑफ जो गई है वो 66.742 के हिसाब से। और ओबीसी की गई है 58.379 और एससी की गई हुई है इस तरीके से अलग अलग। आप देखिए यहाँ पर सामने कट ऑफ है। हिंदी सब्जेक्ट की कट ऑफ देखेंगे तो 71.247 और ओबीसी का 65.33, एससी का 63.986 और एसटी का गया है 60.5559। तो इस तरीके से आप देखिएगा सबकी कट ऑफ मैंने यहाँ पर दे दी है, उसका परसेंटेज में कैसे रिजल्ट आया है ये सारी जानकारी दे दी है। अब पेपर में क्या होता है उसके बारे में भी समझ लेते हैं हम। तो आपके एग्जाम के पैटर्न जो होता है
यहाँ पर 2025 के आधार पर बात करें तो 180 अंक का पेपर होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है आप लोगों के लिए। अब चलते हैं, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। जैसा टीजीटी में पूछा जाता है लगभग पीजीटी में भी वैसा है। कुल मार्क्स जो है आप देखेंगे तो टीजीटी पीजीटी में दोनों में लगभग बराबर है यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी परीक्षा का पैटर्न क्या है, तो पीजीटी की परीक्षा का पैटर्न जो है सामान्य अंग्रेजी 10 प्रश्नों की संख्या, कुल मार्क्स जो है 10, सामान्य हिंदी के भी 10 हैं और कुल मार्क्स भी 10 हैं। सामान्य जागरूकता के 10 और 10 नंबर हैं, इसी तरीके से 10 क्वेश्चन और 10 अंक है। तर्क क्षमता मतलब जिसको रीजनिंग कहते हैं, 5 नंबर की रीजनिंग, 5 ही क्वेश्चन। कंप्यूटर आईटी के बारे में बात करते हैं, 5 क्वेश्चन 5 नंबर का। नेतृत्व वाला जो पार्ट है ये 40 नंबर का और 100 नंबर का आपके विषय से संबंधित हो जाता है। तो 4 भाग में आपके ये पेपर आते हैं। तो पेपर का पैटर्न कैसे होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है, इसमें एज लिमिट क्या है, कैसे पेपर होते हैं, ये सभी जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में देने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। कट ऑफ कितनी जाती है, परसेंटेज कितनी बनती है, 3 आधार पर आपके पेपर होते हैं, उन सभी के बारे में मैंने यहाँ पर पूरी जानकारी प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और इसमें देखो हमने पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी 3 वीडियो बनाई है। आई होप उससे आपकी पूरी जानकारी कवर हो गई होगी, जो भी जिसके लिए है। हाँ, कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोई अलग से जानकारी आप चाहते हैं तो उसके लिए आप जरूर कमेंट करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में साझा शेयर जरूर करिएगा। और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए पथ प्रदर्शक का काम करे, मार्गदर्शन का काम करे और ऐसे अनेकों बच्चों के साथ में मार्गदर्शन का काम कर सकती है यदि यह वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ में साझा करते हैं तो। और जो लोग भी पीजीटी की तैयारी करते हैं उनके लिए यह एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि जब भी हम तैयारी करें तो उससे पहले हमें एक लेआउट तो बना लेना जरूरी होता है कि भाई हम किसके अंडर में रह करके, मतलब कितने पोस्चर को रख करके हम तैयारी करें, क्या क्या किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। स्ट्रेटजी की वीडियो जल्दी ही लेकर के हाजिर होंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी है अपना कमेंट, अपना राय सुझाव जरूर दें। इसी के साथ में इस वीडियो में हम लेते हैं विदा, मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। साथ साथ में ये कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद जय भारत।